एक बार फिर से आपका बोल बिहारी के विशेष बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर आपका हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार में का बा प्रशांत किशोर बा। जी हां, पूरे देश भर में प्रशांत किशोर आज बिहार चुनाव को लेकर चर्चा में है। कभी एक रणनीतिकार के तौर पर पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में अपना कदम बढ़ाएंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसकी स्थापना पिछले साल ही 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी और पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर पद यात्रा के माध्यम से बिहार में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग तरह का प्रयोग करने का उन्होंने दावा किया है और यह बात सच है कि प्रशांत किशोर जो कल तक रिंग से बाहर थे, अब रिंग के अंदर आ गए। बिहार विधानसभा चुनाव के चर्चा के केंद्र बिंदु हो गए। भले ही वो दुल्हा हो या ना हो, लेकिन खलबली उन्होंने मचा दी है। जिस तरह से उन्होंने सत्ताधारी दल एनडीए पर प्रहार किया और बिहार बीजेपी के और जदयू के बड़े नेता के भ्रष्टाचार का जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया, उससे बिहार में लोगों के मन में एक जिज्ञासा बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने लालू परिवार और तेजस्वी यादव को भी बार बार 9वीं फेल करके टारगेट उन्होंने किया है। प्रशांत किशोर एक नई सोच का दावा कर रहे हैं। वो बिहार से और बिहार की जनता से जनसुराज की सरकार बनाने की बार बार लोगों से मांग कर रहे हैं। वो जिस तरह की बात करते हैं वो एक क्रांतिकारी बात है। हालांकि यह भी सच है कि बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद अगली पीढ़ी का नेता कौन होगा जो मुख्यमंत्री होगा, इसका जवाब न 20 साल से सत्ता में जदयू के पास है, न उनकी सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास है और न देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास है। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अगर आरजेडी की कभी सरकार बनी या महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम फेस को लेकर मोहर नहीं लगी है। तो बार बार यह सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर नीतीश कुमार चुनाव परिणाम के बाद यानी 14 नवंबर 2025 के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है और वो सीएम नहीं बनते हैं, जिसकी चर्चा बहुत तेज है, तो कौन होगा सीएम? क्या बीजेपी की तरफ से किसी नेता को तैयार किया गया? यह सही है कि बीजेपी पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता में है, लेकिन एक योग्य नेता
जो मुख्यमंत्री हो सके, जो जननेता, जो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक उम्मीदवार हो, आप किसी को नहीं कह सकते। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी में, प्रदेश बीजेपी बिहार के पास एक से एक नेता होने के बावजूद सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी सम्राट चौधरी का कद काफी बढ़ा दिया गया बीजेपी में। और प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से सम्राट चौधरी पर उन्होंने हमला किया, हाल के दिनों में सम्राट चौधरी की छवि जरूर धोने लगी है। इसके साथ ही मंगल पांडे के भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कई खुलासे किए। और फिर जदयू के बहुत बड़े नेता और नीतीश कुमार के भरोसेमंद व्यक्ति अशोक चौधरी भी प्रशांत किशोर के हमले के घेरे में है। और प्रशांत किशोर बार बार यह कह रहे हैं कि अगर लालू यादव का जो दौर था, लालू राबड़ी का जो दौर था 1990 से 2005 के बीच में, जिसे जंगल राज, कथित जंगल राज भी कहा जाता है, तो एनडीए के पिछले 20 साल में अफसरों का बोलबाला रहा, भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहा। प्रशांत किशोर बार बार दावा करते हैं कि बिहार की जनता लालू और नीतीश कि एक अपराध का दौर और एक अफसर का जो गठजोड़ रहा, अपराध और अफसर का जो टेन्योर रहा, इससे मुक्ति चाहता है। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी क्या गुल खिलाती है बिहार विधानसभा चुनाव। क्या दिल्ली की तरह, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकार में आई, क्या प्रशांत किशोर भी बिहार में उसी तरह की सरकार बनाएगी? यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। और इसके साथ ही बोल बिहारी का यह विशेष कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत आपसे चाहता हूं। नमस्कार।